अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में देखिए हम कैसे म्यूज़िक Apoio, फेस्टिवल vai. में एक्सीडेंटली एंटर हुए। है और ये बस इससे आगे बेल्जियम है फिर। और हाँ जी, तो जी हम बिल्कुल एक्सीडेंटली जो है वो यहाँ पर एंड अप हुए हैं अस्सलाम और यहाँ वालेकुम। पर जी हमने जी सारी हमारी तैयारी कर लास्ट ली थी डेस्टिनेशन है उसकी और अपनी मैं पैकिंग शैकिंग कर फ्रांस ली थी। ये गई हमारा थी लास्ट डे था और स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद जी हमारी ट्रेन का टाइम था तो हमने यहाँ पर फिर किया ब्रेकफ़ास्ट दोबारा से और जो था इन्होंने बड़ा अच्छा मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तो मैं ये देखिए देखती हूँ कि किस तरह से क्या डेकोरेशन हुई है, कैसे आप अच्छे-अच्छे आइडियाज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा मुझे ना इनकी विंडोज़ जो इनकी विंडोज़ सिल होती है ना वो इन्होंने बड़ा प्यारा-सा बड़े अच्छे तरीके से जो था वो कवर किया हुआ था। और बड़ा माइंडफुलनेस सा ना जैसे वो होती है हम यहाँ पे स्कूल में कई दफ़ा माइंडफुलनेस जो है वो एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं और वो यही होती हैं कि चीज़ें मैनुअली आप ऐसे करें, आप विज़ुअली चीज़ें इस तरह देखें कि आपको जो है वो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो। तो कई दफ़ा हम लोग विंडो के पास खड़े होके बाहर भी देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज़ को जो है वो कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा आप उनको डेकोरेट कर लें, तो बड़ा-सा कामिंग सा एक बड़ा प्यारा-सा एटमॉस्फियर जो होता है, तो मुझे बड़े अच्छे आइडियाज़ यहाँ से इस होटल से मिले। उसके बाद फिर जी बच्चों ने कुछ एक्टिविटीज़ बुक की हुई थी, पैराग्लाइडिंग थी और एक टूरिस्ट ट्रेन थी। पर जी मैं कहती हूँ स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, एक चीज़ इनकी बहुत बुरी है और वो इतनी बुरी चीज़ स्विट्ज़रलैंड की क्या है, वो यही है कि जी यहाँ पर जो इन्होंने अपने चार्जेज़ और अपने रेट रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ यहाँ पे आने के लिए आप ना अपनी जो है वो पॉकेट्स पैसों की भर के लेके आएँ क्योंकि उन्होंने वो आपको उल्टा लटका के सारी पॉकेट्स आपके नीचे गिर जाए पैसे नीचे गिर जाएँगे आपके। तो यहाँ पर जी फिर हम गए इनकी जो लिंट चॉकलेट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बड़ी अच्छी है, अच्छी टेस्टी है, मज़े की। लेकिन इन्होंने इस जगह पर भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे भी इसके डबल ट्रिपल रेट रखे हुए थे। तो फिर सबने अपनी-अपनी जो फ़ेवरेट जो थी इसका फ्लेवर्स थे जो डिफरेंट अपनी वैरायटी थी वो ली सबने और कुछ हमने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स भी लिए यहाँ से। बहुत मज़े-मज़े की जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवरिंग वाली चॉकलेट थी। तो बड़ा अच्छा मतलब कि स्टाफ है इधर का लेकिन इटली के हिसाब से यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़े से हमें जो है वो थोड़े से ड्राई लगे हैं क्योंकि इटली में इतने सब फ्रेंडली थे, सभी ऐसे आगे-आगे हो के आपको बताते हैं। सभी आपको ये बताते हैं कि आपने क्या करना है, किधर को जाना है, सारी डायरेक्शंस आपको देते हैं लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग थोड़े से ड्राई हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की ये कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत डिफरेंट है हर जगह से। हालाँकि मतलब कि बड़ा सेफ है, इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, किसी कंट्री के ये जो है वो किसी जगह पे जैसे जंग हो रही हो, जैसे यहाँ पे अब ये पैलेस्टाइन और इस तरह का जो हो रहा है, तो थैंक ये यू। इन्होंने किसी चीज़ में अपना कोई रिएक्शन नहीं देना, इन्होंने ये एग्रीमेंट किया हुआ है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड की सेफ कंट्री है, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ ने जो है वो साइन किया हुआ है कि उन्होंने इस कंट्री पे अटैक नहीं करना। तो इसीलिए यहाँ पर लोग आके फिर अपने एसेट्स और अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हाइड करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो जी यहाँ पर ये देखें कि हम लोगों की ये छोटी-सी एक उन्होंने ना माउंटेन की सैर के लिए विज़िट करने के लिए टूरिस्ट की ट्रेन थी। तो इसमें हम लोग बैठे बिल्कुल बस थोड़ी-सी उसकी थी मिनट्स की और आई थिंक 20 मिनट्स की थी ये वाली। तो फिर बड़े अच्छे-अच्छे हमने यहाँ पे सीनरीज़ देखी और यहाँ पे जो इनकी बड़ी-बड़ी काउज़ होती हैं जो बहुत फ़ेमस है, यहाँ की चीज़ फ़ेमस है और वो जो बड़ी सारी घंटी दिलवाले दुल्हनिया ले जाए वाली जो शाहरुख़ खान वाली है वो इसीलिए यहाँ पर थी। वो हमें पता चला कि वो काउज़ जो है उनके गलों में बाँधते हैं और उनको ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ग्रास होती है और वो पूरा साल तो वो नीचे रहते हैं सर्दी में, लेकिन ये सारे एनिमल जो है ये फिर ऊपर ले जाते हैं उनको और वो स्पेशल जो बड़ी-बड़ी काउज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिल्क जो है वो फिर देती हैं और जो काऊ सबसे ज़्यादा देती है, तो वो उसको फिर नीचे लेके आते हैं। बड़े ही उसको प्यार से और उसको उसके सर पे क्या कहते हैं क्राउन लगा के और म्यूज़िक के साथ पूरा बड़ा फेस्टिवल इनका होता है। और भी हमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पता चली है कि ये भी पता चला फैक्ट कि यहाँ पे हर लड़के को जो एज 35 तक हर मेल पर्सन को आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, आप प्लम्बर हैं, मैं कहती हूँ कुछ है स्टूडेंट हैं, तो जब आप 18 के होते हैं तो आपको फिर कमिटमेंट करनी पड़ती है कि 1 साल आपने जाके वहाँ आर्म्ड सर्विसेज़ में ट्रेनिंग करनी ही करनी है। तो यहाँ पर इवन जो टीचर्स हैं, जो भी है, किसी भी प्रोफ़ेशन में आपने जाना है,
तो जी फिर यहाँ पर हमारी ट्रेन का टाइम हुआ और ये हमारी जो ट्रेन थी अब हम जा रहे थे वापस बेल्जियम और जो पेरिस का फ्रांस का जो बॉर्डर है वहाँ से हमें जो है यूरोस्टार वापस घर के लिए फिर मिलनी थी। तो ये देखिए ये जो सारे यहाँ पे आप फ़ील्ड देख रहे हैं ये सभी फ़ील्ड जो है ये ग्रेप्स की हैं। यहाँ से इनकी जो है वो वाइन बनती है और ये वाइन जो है किसी और कंट्री से ये नहीं लेते। तो फिर यहाँ पर जी एक और हमें लिंक मिलना था, कोई 4-5 हमारे लिंक थे। 8-10 घंटे की हमारी जर्नी थी आज की। तो ये जो ट्रेन थी ये ट्रिपल, एक तो डबल डेकर होता है, एक ट्रिपल डेकर होता है। तो पता नहीं कितने हज़ार लोग इसमें पूरे आ जाते हैं एक टाइम में और इतनी फ़ास्ट ट्रेन थी। तो ये हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी बहुत ईज़ी है, पूरी मतलब एक्सप्लेन कर रही थी जर्नी इतनी काफ़ी सीरियस बड़ी हो है। के कि हमारी कितने घंटे की जर्नी है, हमने नीचे कहाँ-कहाँ जाके ज़लील होना है, ये जो कहाँ-कहाँ है ख़वार होना है। काफ़ी लेकिन कंफर्टेबल हम थी। जो है वो एक्सीडेंटली फिर लेकिन एंड फिर अप हुए। हमसे चला भी नहीं जा रहा और 8 घंटे हमें हो गए तकरीबन। सुबह थे वहाँ से अब 10 o'clock हो गए और ये हमारी तीसरी चौथी ट्रेन है और ये हम वापस जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं लेल। ये और ये यहाँ पे ना कोई फेस्टिवल हो रहा है म्यूज़िक का और ये बॉर्डर पे है बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर से ट्रेन जो है वो पकड़नी है यूरोस्टार और लंदन के लिए कल के लिए। और यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलें क्या है, आइए आइए मिलके देखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल है इधर। ये देखें जी यहाँ पर बहुत रौनक है, सैटरडे नाइट है और लोग फन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट्स जो बंद की हुई है स्पेशल सैटरडे नाइट के लिए और बहुत ज़्यादा बिजी है। और तो जी इधर बहुत बिज़ी था, मैं कहती हूँ स्ट्रीट्स जो थी, बड़ी-बड़ी रोड्स सभी जो थी वो इतनी बिज़ी थी, पूरी दुनिया लग रही थी आज ना कोई घर में रहा ही नहीं है। और सभी बाहर थे, कोई डांस कर रहा था, कोई गा रहा था, एन्जॉय कर रहे थे और कोई बहुत बड़ा म्यूज़िक का फेस्टिवल था यहाँ पर। और तो जी हम लोग तो पीछे-पीछे ही रहे। ये फेस्टिवल तो बहुत बड़ा था और पता नहीं कौन-कौन से इधर यूरोप के सारे पॉपुलर सिंगर आए हुए थे और कौन-कौन से गाने गा रहे थे। तो हम तो फिर इतना आगे हुए ही नहीं और क्योंकि हमारी तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी वो काफ़ी अर्ली ट्रेन बुक थी और हमने तो बस यहाँ पे बस खाने-पीने के लिए आए थे कि कुछ देखें यहाँ पर क्या अवेलेबल है, हम क्या खा सकते हैं। तो एक्सीडेंटली जो है वो हम इनका जो है वो पार्ट बन गए। लेकिन ये है कि इनको देख के वैसे मज़ा बड़ा आया, सारी थकावट जो हमारी जो थी स्कूल की वो ख़त्म हो गई और 10-12 घंटे की हमारी ट्रेन थी और वो सारी मतलब कि हमारा जो है वो फ्रेश हो गए। तो जी हम यहाँ पर ट्रेन से काफ़ी लेट पहुँचे हैं। ये है जी सामने जो है ये होटल है और इसके साथ ही ये जो यूरोस्टार का जो है वो यहाँ पर स्टॉप है। तो हम सुबह पे यहीं पे हमें इजी था, पास में बिल्कुल होटल मिल गया वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हमें जो है वो फिर ऊबर जो है वो उसको नहीं मंगाना पड़ेगा, तो ये इजी हो जाएगा सुबह के लिए हमारे लिए। ये देखिए ये बस जो है वो लक्समबर्ग जा रही है, बिल्कुल न्यू जो है वो कंट्री है, साथ ही है बिल्कुल। बस में बैठे और आप अगली कंट्री में पहुँच जाए। तो जी ये थी बड़ी एक्साइटिंग सी हमारी जर्नी वापसी की, जो कि अभी नेक्स्ट मिस ना कीजिएगा, लास्ट हमारा जो है वो पार्ट अभी रहता है। और यहाँ पे फिर हम अपने होटल वापस आए और पूरी हमने तैयारी की। नेक्स्ट डे के लिए हमारी यूरोस्टार बुक थी और होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।